प्रेमनगर थाना क्षेत्र के खाती बाबा मंदिर के बाहर निर्मित 18 दुकानों में से एक दुकान को दुकान मालिक द्वारा समय से किराया जमा किए जाने के बाद भी पुलिस से सांठ-गांठ कर खाली करवा कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दुकान का मामला न्यायालय में विचाराधीन होना बताया गया। इस मामले को लेकर पीड़ित किराएदार ने पुलिस अफसरों की शरण ली है। खाती बाबा निवासी अनिल कुमार शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि उसने 9 साल पहले स्वर्गीय भोले कुशवाहा से दुकान किराए पर ली थी। 3 वर्ष पूर्व भोले कुशवाहा का निधन हो गया। इसके बाद से वह उनकी पत्नी श्रीमती आरती कुशवाहा को नियमित किराया देते आ रहे हैं तथा उसकी प्राप्ति भी उनके पास है। यहाँ तक कि किराया बढ़ाए जाने के बाद भी वह समय पर किराया अदा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 माह से अचानक आरती कुशवाहा ने किराया लेना बंद कर दिया। आरती तथा उनके भांजे अभिषेक कुशवाहा द्वारा दुकान को खाली करने की धमकी दिए जा रही है और दुकान खाली न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। दरअसल खाती बाबा मंदिर के प्रांगण में एक विवाह घर वैद्यनाथ वाटिका के नाम से बनाया गया। इस विवाह घर का गेट चौड़ा करने के लिए उनकी दुकान को खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। उनके द्वारा यह कहे जाने पर कि उन्हें अन्य दुकानों में से कहीं समय युज कर दिया जाए, 18 दुकानों में से कोई एक दुकान उन्हें दे दी जाए, परंतु दुकान मालिक यह करने को तैयार नहीं है। पूरा मामला क्या है, आइए पीड़ित पक्ष से ही सुनते हैं। साहब जो है, मैंने सन 2015 में भोले कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय वैद्यनाथ कुशवाहा से एक दुकान जो है अपने व्यवसाय के लिए किराए से ली थी और जिसका जो है हम दोनों के बीच में यह था कि ये दुकान का जो रिन्यूअल है वो स्वतः जो है अपने आप में समय समय पर अपने आप में होता रहेगा। अब कोरोना काल में 3 साल पहले भोले कुशवाहा की जो है मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात भी जो है किराया उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आरती कुशवाहा को बराबर हम देते रहे। अब इस बीच जो है 2 महीने से लगातार जो है दुकान खाली करने के लिए धमकी दी जा रही है। दुकान खाली करने का प्रायोजन उनका सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन्होंने खातिया मंदिर में विवाह घर वैद्यनाथ वाटिका के नाम से बना लिया, बारात घर भी बना लिया, ठीक है। अब हम इनका ये कहना है कि हमें जो है अपने विवाह घर के लिए गेट चौड़ा करना है। कभी उनका कहना होता है हमें अपने विवाह घर के लिए बुकिंग ऑफिस जो है खोलना है। हमने कहा, इसके बावजूद भी हमने उनसे कहा कि आप जो है आपके पास में 18 दुकानें हैं मंदिर की, आप उसमें से हमें किसी दूसरे में शिफ्ट कर दें, आपको यही लेना है या चौड़ा करना है, किराया बढ़ाना है, किराया बढ़ा दें। बावजूद उसके उनने धमकी दी कि अगर आप नहीं करते हैं तो आप फिर अपने को जान लें कि किसी भी तरीके से जो है हम उस हद पर जो है जाने के लिए तैयार हैं। अब मैंने जब बराबर अपनी बात को विनती के रूप में रखा कि मैं भी बेरोजगार हूँ, मैंने तत्पश्चात वकील साहब के द्वारा जो है श्री सगुन सिंह एडवोकेट राजपूत जी, उनके द्वारा इनको नोटिस दिया। नोटिस में यही बात को रखी कि भाई कि किराया बढ़ा लें या शिफ्ट कर लें, और आप जो है किराया भी नहीं ले रहे हैं और आप जो है तत्पश्चात जो है किराया जो है न्यायालय की अधीन होते हुए मैं न्यायालय में जो है न्यायालय की शरण में गया। मामला न्यायालय में है। अब श्रीमान जी विगत 21 तारीख को इन्होंने एक नया कृत्य किया। इनके भांजे जो आरती कुशवाहा भोले कुशवाहा के भांजे अभिषेक कुशवाहा है, उन्होंने जो है खातिया मंदिर के द्वारा एक कूट प्रचलित राजनीति और पुलिस के मार्गदर्शन में कहते हुए एक एप्लीकेशन दी कि यह जो है साल भर से कब्जा किए हुए और खाली नहीं कर रहे हैं। मुझको जब श्रीमान सीनियर एसएसआई का फ़ोन आया और उन्होंने इसी लहजे में बगैर कोई बात सुने, बगैर मिले, उन्होंने फ़ोन पर मेरे को ये कहा कि तू कब्जा किए हुए और दुकान क्यों खाली नहीं कर रहा, तेरे विरुद्ध जो है कंप्लेंट आई है। मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी, मैं 9 साल से एक बेरोजगार शख्स हूँ और कब्जा जो है व्यक्ति कोई करता है तो रातों रात करता है। 9 साल पुराना एक व्यवसाय जो कि किसी प्रकार से हर किसी का सहयोग करने वाला और वो कब्जा क्या करेगा।
लेकिन उन्होंने ना मानकर उन्होंने बुलाया और मैं गया भी। जाने के पश्चात क्योंकि इन्होंने अभिषेक कुशवाहा के द्वारा जो है थानेदार एसओ साहब प्रेमनगर इनको पूर्ण तरीके से हर रूप से सहयोग, इन्होंने पहले ही सहयोग राशि पहुंचा दी, जिस कारण जब मैं उनके पास बैठा, दोनों पार्टियां बैठी, मैं अकेला था। विपरीत पार्टी जो है 8-10 लोगों को लेकर गई थी। मेरी बात बिल्कुल ना सुनते हुए सीधे एसओ साहब बोले कि तुम खाली क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने साहब बात सिर्फ इतनी है कि इन्होंने विभागर बना लिया, मैं 9 साल पुराना किराएदार हूँ, मामला न्यायालय में है। और इन्होंने पहले भी 2 दुकानदारों के साथ में यही किया, जिसमें एक सैन पार्टी के साथ में इन्होंने रात में ताले तोड़ के और कब्जा किया, दूसरा रजनी श्रीवास्तव, उसकी दुकान का भी ताला तोड़ के जो है कब्जा कर लिया। उन्होंने भी थाने को एप्लीकेशन दी, चक्कर लगाए, बावजूद उनका कोई भी किसी प्रकार से जो है उनको साथ नहीं मिला। और इनका कब्जा जो है इन्होंने बढ़कर पकड़ी देते हुए दूसरी पार्टी को और किराया देते हुए इन्होंने जो है अपने आप में इस पर काबिज हो गए। शिवानी, मैं क्योंकि बेरोजगार हूँ और एसओ साहब उसके बाद कहते हैं कि उनकी दुकानों पर जैसे कब्जा हो गया, इनकी मंदिर की दुकान है, आप लोग भी ऐसा करें, इन्हें केवल नोटिस दें और नोटिस देने के बाद में ये अगर नहीं लेते हैं तो आप चश्मा या व्हाट्सएप करते हुए और आप जो है ताले तोड़कर आप घुस जाएं। साहब आप ये बताएं कि जब मामला न्यायालय के अधीन है और एक ऐसे पद पर बैठा हुआ शख्स श्रीमान एसओ प्रेमनगर जब इस प्रकार से एक वार्ता के रूप में अगले पक्ष को प्रोत्साहित कर रहे हैं और मुझे एक तरीके से इस दशा में पहुंचा दिया कि आज मैं मेरे साथ कोई भी घटना होती है या दुकान खाली कराई जाती है और मैं अपने व्यवसाय और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता हूं, तो मेरे साथ कोई भी घटना में अभिषेक कुशवाहा, चंचल गौतम, सैनी करके जो है इन्होंने जो बार बार मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। कल भी रात में मेरे स्टाफ के साथ में मेरे ऑफिस पे आकर गाली गलौज की, मेरे स्टाफ को मारा। जिसके यहाँ सभी व्यापारी जो है साक्ष्य में हैं, दुकानदार सभी जान रहे हैं, लेकिन मेरे को प्रेमनगर थाने से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। मैंने तभी उनको एप्लीकेशन दी थी, फिर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कोई मैंने एप्लीकेशन दी, बावजूद उसके कल उन्हें जो है पुनरावृत्ति करते हुए चंचल गौतम जो है उन्होंने जो है ऑफिस पे हमला किया, गाली दी, हमारे सहयोगियों को मारा पीटा जो ऑफिस में जो कार्यरत है। शिवाजी से केवल यही निवेदन है कि हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए। अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो उसमें अभिषेक कुशवाहा, आरती कुशवाहा, चंचल गौतम, सैनी ये सभी जिम्मेदार होंगे। मेरी प्रार्थना है कि कृपया मेरी बात उच्च स्तर तक पहुंचाई जाए और जो कि न्यायालय में ये विचाराधीन है, इसको न्यायालय के द्वारा जो निर्णय हो मेरे को वह स्वीकार है। मेरे साथ किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, यही मेरी आपसे विनती है।